ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आज बात इस वीडियो में मकर राशि की, अर्थात मकर राशि वालों के लिए विशेषकर अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है और थोड़ी सी चर्चा मार्च के एंड की भी करूंगा। मैं इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों पर क्या कुछ नहीं गुजरा है, वो शनि की अंतिम ढैया होने के बावजूद कितने परेशान आप हैं ये तो आप ही जानते हैं। बेहद परेशानी में रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ बदलाव भी हुआ है बीच में, कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन पूर्णतः सुधार नहीं हुआ है। अभी भी सपने अधूरे हैं, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी फंस गई है। लेकिन ब्रह्मांड में जो अद्भुत बदलाव हो रहा है, उस बदलाव की वजह से इन 45 दिनों में आने वाले, मैं कह सकता हूं आपको कि अभूतपूर्व बदलाव होने वाला है आपके जीवन में। शनि महाराज 6 अप्रैल को पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि आपकी राशि से वो तृतीयेश अर्थात गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि तृतीयेश और द्वादशेश होंगे। शुभ 10 अप्रैल को मंगल भी पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। 16 अप्रैल को गुरु महाराज स्वयं सूर्य की नक्षत्र में अर्थात कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करेंगे, ये भी शुभ है। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से क्या कुछ होगा, इसका डिटेल में मैंने चर्चा, एक और मेरा यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो मुक्ति करके, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से फलादेश आप उसमें सुन सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा ग्रह गोचर के हिसाब से क्या कुछ आपके साथ होने वाला है, इन 45 दिनों में कैसे आपकी जिंदगी बदलेगी, डिटेल में चर्चा करूंगा। उससे पहले एक निवेदन है आपसे, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिए पहले। अगर आपका मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण अच्छा लगे, ये नहीं बोलूंगा कि 100% सच निकलेगा, क्योंकि ये मोटा मोटी तौर पर है। इस धरती में 8 अरब लोग हैं और 8 अरब लोगों को अगर 12 राशियों में डिवाइड किया जाए तो 66 करोड़ 60 लाख से अधिक एक राशि में आते हैं। तो ऐसे में 100% सभी पर यह फलादेश सटीक बैठेगा, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड के भी अंतर से अगर जन्म होता है तो भी पूरी कुंडली बदल जाती है, पूरा भाग्य बदल जाता है। तो ये मोटा मोटी तौर पर है। इतना मैं जरूर बोल रहा हूं, आपकी लग्न कुंडली में शनि महाराज ठीक ठाक स्थिति में हो तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो आप पर पूर्णतः सटीक बैठेगा, ये जरूर मैं बोलूंगा आपको। पूरा सुनिए वीडियो। अगर आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए, ग्रह गोचर के हिसाब से हम शनि की बात कर ले, क्योंकि शनि की बात इसलिए क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज ही हैं। ये 17 मार्च से उदित हो रहे हैं सुबह 4:40 से, और ये पूर्व में उदित हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो भी अभी तक प्रतिकूलता हो रही थी, यानी कि पैसे फंसे हुए थे, काम बन नहीं रहा था, स्टार्टअप करने की सोच रहे थे, बिजनेस नया स्टार्टअप करने की सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था, जॉब में प्रमोशन हो नहीं पा रहा था, कलीग के साथ या बॉस के साथ नहीं बन पा रहा था, या फिर जॉब चेंज करने के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं लेकिन इंटरव्यू कॉल तक नहीं आ रही थी, या फिर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आप ऑलरेडी विदेश में हैं, विदेश में होने के बावजूद वहां पर आप इस सपने के साथ गए थे कि हम सपने अपने साकार कर लेंगे, लेकिन वो सपने साकार करना तो दूर 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 तक, सपने को हम टच तक नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ दूर से ही देख रहे हैं। तो ऐसे अगर स्थिति बनी हुई है तो अब जो ये 45 दिन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि शनि महाराज उदित हो रहे हैं, आपके राशि के स्वामी उदित हो रहे हैं। अब ये बहुत अच्छा करने वाला है हर किसी क्षेत्र में। आप बिजनेसमैन हो तो भी
आप जॉब करते हो तो भी, विद्यार्थी हो आप तो भी, आप शादी करना चाहते हो तो भी, हर एक क्षेत्र के लिए शुभ समाचार है, शुभ संदेश है। एक दूसरी बात पर मैं आता हूं, बुध और शुक्र का युति संबंध बन रहा है जो कि लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाता है, और इसी बीच में नीच भंग राजयोग भी बना रहा है ये। और ये जो योग है 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में है। तो अब ये जो 24 अप्रैल के बीच का जो योग है वो शानदार है। 31 से 24 मार्च, अप्रैल तक, 31 मार्च से। लक्ष्मी नारायण नाम से स्पष्ट है, लक्ष्मी अर्थात विशेष रूप से आप परेशान किससे थे? लक्ष्मी जी से। कहीं से भी प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, पैसे का मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा था, लेन देन इतना ज्यादा हो चुका है कि समस्या पर समस्या आए जा रही थी, बिजनेस चल नहीं रहा था। आप स्त्री हो या पुरुष हो, अक्सर शिकायत माताएं बहनें करती हैं कि आप ज़्यादातर जब वीडियो बनाते हैं तो पुरुषों को संबोधित करते हैं, महिलाओं के लिए नहीं है क्या ये फलादेश? तो माताओं बहनों मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, लेकिन आपके लिए भी है, माताएं हो बहनें हो, उन सब के लिए भी। अगर आप बिजनेस करती हैं तो ये जो समय है लक्ष्मी नारायण योग आप पर फलीभूत होने जा रहा है। आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप बिजनेस न केवल जॉब भी करती हो, प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर जॉब दूसरी तलाश कर रही हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। हर एक क्षेत्र में आपको, विवाह के लिए कोई परेशानी है तो वो परेशानी दूर होगी। इसके साथ में शुक्र और मंगल का युति संबंध है जो कि धन शक्ति योग बनाता है। ये भी 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच का है, शानदार है। धन शक्ति, शक्ति का केंद्र आपके लिए धन है, और धन शक्ति योग में मंगल और शुक्र का जब युति संबंध होगा, मंगल कौन है? आपके लाभेश हैं। शुक्र कौन है? आपके कर्मेश हैं। जो भी कर्म करेंगी या करेंगे उनके लिए ये शुभ है, यानी कि पैसा आ रहा है। जो भी कार्य कर रही है या कर रहे हैं तो आपको पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप ये सोचेंगे या सोचेंगे कि पैसे को सेंटर में रख करके आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं इस वीडियो में मैं फाइनेंस को सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो 45 दिन है, जो खासकर फाइनेंशियली स्थिति में जो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उनके जिनके सपने अधूरे रहे हैं, वो फाइनेंशियल स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अनुकूल समय है। इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। एक और पॉइंट बताऊंगा मैं, वो भी फाइनेंस को ही अच्छा कर रहा है। बाकी अन्य चीजें तो जब अच्छी हो ही रही हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भी अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए तो भी अच्छा है, पर्सनल लाइफ को लेकर के, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, निजी जीवन को लेकर के, संतान प्राप्ति को लेकर के, घर बनाना हो, घर बेचना हो, गाड़ी लेना हो, गाड़ी बेचना हो, प्रॉपर्टी लेनी हो, प्रॉपर्टी बेचनी हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, इन सब के लिए अच्छा तो है ही, लेकिन ये सब विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाए या संतान को छोड़ दिया जाए, अन्य सब चीज के लिए धन की आवश्यकता है, और ये 45 धन को टारगेट कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट भी बताता हूं। वो तीसरा पॉइंट है राहु और शुक्र का युति संबंध, जो कि अत्यंत शुभ है। वहां पर राहु और शुक्र से अक्सर लोग डर जाते हैं। ये राहु शुक्र जो होते हैं, ये भाग्योदय करवाता है, और आपके लिए कर्मेश भी शुक्र है, तो वहीं पर आपके लिए ये पंचमेश भी शुक्र है। पंचमेश और कर्मेश दोनों ही आपके लिए शुक्र हैं, यानी कि आपकी अगर लव लाइफ में प्रॉब्लम हो, आपके शिक्षा में प्रॉब्लम हो, आपके संतान में प्रॉब्लम हो तो भी ठीक है। एक दूसरी बात, आपके कर्म क्षेत्र को लेकर के अच्छा कर देगा। जो भी कार्य करेंगे, अभी तक क्या हो रहा था, जिस किसी भी कार्य में आप हाथ डाल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं असफलता ही मिल रही थी, चीजें सामने दिख रही थी, प्राप्त नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जो योग बना हुआ है वो आपके लिए शुभ है।
राहु शुक्र का युति संबंध व्यवसाय में और नौकरी में 4 चांद लगाने वाला है। पर्सनल लाइफ का तो मैंने आपको बताया ही। अब इसके बाद कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि कमी क्या है, एक मान के चलिए शनि मंगल का युति संबंध 2nd हाउस में है। मंगल शनि का युति संबंध, अगर आप कुटुंब की संपत्ति को लेकर के कहीं कोई विवाद चल रहा हो, सावधानी रखिए, सावधानी बरतिए। कुटुंब के लिए कौटुंबिक संपत्ति को लेकर के विवाद बढ़ सकता है। एक दूसरी बात, अनावश्यक रूप से झगड़े मत करना और अपने शब्दों को सोच समझ करके बोलना, वाणी पर बहुत मधुरता लाना, मिठास ले आना। आप कटु भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, कटुता नहीं होनी चाहिए भाषा में। दूसरी बात, तीसरी बात जो है, और आप कुटुंब में लड़ना मत ये। और आप अगर गले से संबंधित कहीं कोई प्रॉब्लम है आपको, या फिर दांत में प्रॉब्लम है, या फिर मुंह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो अधिक ध्यान रखिए आप अपना स्वास्थ्य का। ये 2-3 चीजें हैं। अब आते हैं बुध और राहु का जो जड़त्व योग बन रहा है। बुध अभी फिलहाल आपको बुध यहां दिख रहा है, बुध राहु का संबंध भी इस 45 दिनों में बन रहा है, तो जड़त्व योग शुभ नहीं होता है। मैंने पहले टारगेट किया आपको धन पर, 3 योग बन रहे थे, लक्ष्मी नारायण योग, नीच भंग राजयोग, धन शक्ति राजयोग, उसके बाद बुध और शुक्र का, राहु और शुक्र का संबंध। ये जो योग था बहुत शानदार था पैसा आने के लिए, लेकिन जड़त्व योग आए हुए पैसे को टिकने नहीं देता है, आए हुए पैसे के लिए जाने के लिए रास्ता बढ़ा कर देता है, पैसा ज्यादा खर्चा होता है। तो पैसा आए तो सोच समझ के खर्चा करना। वैसे भी आप इतने लेन देन में डूबे हुए हैं, जो पैसा आएगा वो पैसा जाएगा, आपके पास पैसा वैसे भी कम बचेगा, लेकिन जितना बचा सकते हो बचाने की कोशिश करना। जड़त्व योग है, ये शुभ नहीं होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों की। सावधानी ये 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक मलमास है। मलमास में नामकरण नहीं करना चाहिए, मत करिएगा। विद्यारंभ नहीं करना चाहिए, कर्णछेदन नहीं करना चाहिए, अन्नप्राशन नहीं करना चाहिए, उपनयन संस्कार नहीं करना चाहिए, विवाह संस्कार नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश और वास्तु पूजा भी नहीं होनी चाहिए, अवॉइड कीजिएगा। यानी कि कोई भी मांगलिक कार्य मत करिएगा। लेकिन जो दिनचर्या में जो प्रयोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, इसको कंटिन्यू रखिएगा, बल्कि अधिक श्रद्धावान होकर के कीजिए, ये जरूर मेरा निवेदन रहेगा। इसके साथ साथ में एक और, आपको सूर्य की उपासना करनी है इन दिनों में, ध्यान रखिएगा। प्रातः जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ्य देना है, ये आपको ध्यान रखना है विशेषकर। ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ इस वीडियो को मैं, और सूर्य को जल देने का तरीका आपको चलिए थोड़ी सी बता देता हूँ। सूर्य को जल देते समय ध्यान रखिएगा कि जल जब चढ़ाएं आप तो जमीन पर तो जाए जल, लेकिन कोशिश करिए गमले पर डालें, या फिर किसी तांबे के थाली में या कांसे की थाली में थोड़ा पानी रख करके उसी पर चढ़ाने की कोशिश करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को जप करते हुए। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। ये आप अगर ज्योतिषीय सलाह चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए और मुझसे आप प्रतिनिधि से बात कर लीजिए। प्रतिनिधि से बात करने के बाद मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और बात कर सकते हैं, मेरे से ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।